गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के बारे में है जो बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और जहाँ भी बाबा जी का सत्संग होता है वहाँ पर ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि वे अपने मालिक का दीदार करना ज़रूरी समझते हैं। सत्संग जी, बाबा जी अपने सत्संगों में बड़ी बार समझाते हैं कि आपको जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर सत्संग कीजिए। आपको जो है बाहर आने की या किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जो है संगत इस बात को नहीं मानती। संगत कहती है कि हमने अपने मालिक को पाना है और मालिक को पाने के लिए वह जहाँ पर भी बाबा जी चलते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन आपको ये बता दें, बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि आपने इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, इनसे ऊपर उठना है। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक ऐसे सत्संगी की है जो बाबा जी से अत्यंत प्रेम करता था और जब भी कहीं पर भी सत्संग होता, पूरे इंडिया में कहीं भी वहाँ पर भी पहुँच जाता। कई बार तो ये फ़ॉरेन में भी बाबा जी का सत्संग सुनने गया। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है उसी सत्संगी पर आधारित है। जब बाबा जी को इस सत्संगी के बारे में पता लगा तब बाबा जी ने इसे अपने पास बुलाकर क्या समझाया। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था ये जो है मुंबई शहर का रहने वाला था। और साध संगत जी, आपको तो पता है बाबा जी के जो सत्संगी है पूरी इंडिया में क्या फ़ॉरेन में भी फैले हुए हैं। तो साध संगत जी, ये सत्संगी जहाँ भी बाबा जी का सत्संग होता तो वह वहाँ पर पहुँच जाता। डेरे भी कई बार ये सत्संग सुनने आया और बाबा जी से इसी बात को जो कहता कि मैं मालिक मेरे ने मुझे इतने पैसे दिए हैं तो मुझे उस पैसों को जो है ऐसे ही मैं जहाँ भी मेरी मर्जी होती है जहाँ भी बाबा जी का सत्संग होता है वहाँ पर मैं चला जाता हूँ। तो एक बार उसकी पत्नी कहती है कि इस बार घर में कोई फंक्शन है तो आप जो है सत्संग छोड़ दीजिए और आप जो है हमारे साथ फंक्शन में चलें। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं फंक्शन छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं सत्संग नहीं छोड़ सकता। वो कहती है ऐसी बातें क्यों करते हैं, आपको तो पता है कि आप इतनी देर से जो है सत्संग में जाते हैं, मैंने कभी आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरे घर का फंक्शन है इसीलिए तो आपको मैं कह रही हूँ। तब वो कहता है कि तू क्यों इस बात की चिंता लगाती है, इस बात की चिंता मत कर, तू तो सिर्फ उस मालिक पर ध्यान कर, मालिक तुम्हें खुद ही खुद जो है ये सब कुछ बख्शेगा। तो वो कहती है कि आज का मतलब है कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे। तो वो कहता है कि बात मानने वाली होगी तो मैं मानूंगा, मैं तेरी बात को क्यों मानना। तो वो कहती है ठीक है, आपकी जो मर्जी आए आप कीजिए, आपने मेरी कभी बात मानी नहीं है। वो कहता है कि अगर सत्संग ना होता तो मैं तेरे साथ चला जाता, देखता हूँ बाबा जी का कोई सत्संग है। तो वह देखता है तो वो कहता है कि बाबा जी का अगला सत्संग तो परसों ही है और वो मुंबई में ही है। तो वो कहती है कि आप क्या मेरे साथ सत्संग ख़त्म होने के बाद चल पड़ोगे। तो वो कहता है हाँ हाँ ज़रूर चलूँगा, तू चिंता मत कर। तो वो कहती है कि आप हर बार सत्संग में जाते हो, लेकिन क्या आप सत्संग से कुछ सीख कर भी आते हो। तो वो कहता है कि सीखना क्या है, बाबा जी भजन सिमरन के बारे में ही तो कहते हैं और मैं भजन सिमरन करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि वो कहती है बाबा जी ये भी कहते हैं कि घर में रहकर ही भजन सिमरन कीजिए, यहाँ बार बार भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मैं अपने सतगुरु के पास ही जाता हूँ, तो सतगुरु के पास जाना कोई गलत बात है। वो कहती है कि आप मेरी बातों को नहीं समझेंगे और आपको मैं कुछ नहीं कह सकती। तब वो उसका पति कहता है चाहे तू कुछ भी कह ले, मैं सत्संग के बिना नहीं जाऊँगा, मैं पहले सत्संग सुनूँगा फिर ही आऊँगा। तो वो कहती है कि आप अपनी मर्जी कीजिए, आपने आना है
तो आइए, नहीं आना है ना। तब वह अपने जत्थेदार के पास जाता है और कहता है कि परसों बाबा जी का सत्संग है मुंबई में। तो वो कहता है कि कल बाबा जी आ जाएंगे। तो वो कहता है कि अगर मेरे लायक कोई सेवा होगी तो बताना। तो वो कहता है कि आपने पहले ही बहुत कुछ किया है। तो वो कहता है अगर मालिक ने मुझे दिया है तो मुझे भी इन कुछ ना कुछ काम तो आना चाहिए। तो वो कहता है आप इस बात की कीजिए, अगर हमारे पास जो भी आपके लायक सेवा होगी तो मैं बताऊंगा। पर वो कहता है कि आप यहाँ पर सेवा कीजिए, आप सेवा नहीं करते। वो कहता है तुम्हें तो पता है जहाँ बाबा जी का सत्संग होता है तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ता है। अगर मैं सेवा करूँगा तो एक समय का बंधन बन जाएगा, तो मैं कहीं पर भी नहीं जा पाऊँगा। तो वो कहता है कि आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, तो आप एक जगह पर सेवा करेंगे तो मालिक भी खुश होगा। तो वह बात को नहीं मानता और वहाँ पर चला जाता है। परसों जब बाबा जी का सत्संग होता है तो ये भी सत्संग में आया होता है और सबसे पहले पहुँचा होता है। तब बाबा जी जो थे इसे देखते हैं और अपने एक सेवादार को कहते हैं कि ये जो सत्संगी है इसे कहना सत्संग के बाद मुझसे मिले। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी मैं इन्हें जानता हूँ। बाबा जी कहते हैं जानते हो? वो कहता है ये मुंबई शहर का है। बाबा जी कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं जब भी कहीं सत्संग पे होता है तो ये भी होता है। तो वो मैंने कई बार ये बात नोटिस की है कि तकरीबन कई सालों से जहाँ पर भी मेरा सत्संग होता है ये पहुँचा होता है। तो वो कहता है कि बाबा जी ये आपने बात सही कही है। तब वो कहता है कि बाबा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें कहता हूँ कि सत्संग के बाद आपसे मिलें। तो बाबा जी का वो स्नेहा उस सत्संगी को दे देता है और जब बाबा जी का स्नेहा मिलता है तो वह बड़ा खुश होता है और कहता है लगता है आज बाबा जी मुझे कुछ कहने वाले हैं। इतना कहकर वह कहता है कि बाबा जी आपने मुझे बुलाया। जब बाबा जी ने उसे देखा तो कहते हैं कि बेटा मैं कई सालों से एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि जहाँ भी मेरा सत्संग होता है तुम वहाँ पर पहुँच जाते हो। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह आपने सही समझा है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा क्यों? तो वो कहता है बाबा जी आपकी कृपा से मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं उन पैसों के जरिए जहाँ भी आपका पैसा हो, जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये मैंने तो हर बार सत्संग में यही समझाया है कि बेटा घर में रहकर ही भजन सिमरन करो। तो ये नहीं है कि बार जहाँ मेरा सत्संग हो वहाँ पर भटकना है। मैं तो इसलिए वहाँ पर आता हूँ कि जो संगत तेरे में मेरे पास नहीं पहुँच पाती मैं उनके पास जाकर सत्संग करता हूँ। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं भी वो सत्संग सुनने आता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा जब तुम्हारे शहर की बारी हो तब तुम सत्संग जुड़वाओ। इतनी दूर दूर से तुम जाते हो, तुम्हारे घर वालों को कोई परेशानी नहीं होती? वो कहता है कि परेशानी क्या होगी बाबा जी, मेरे बेटों की शादी हो गई है, अब मैं फ्री हूँ। तब मैं जहाँ भी सत्संग होता हूँ मैं चला जाता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी नहीं कहती? वो कहता है कहती तो है, लेकिन बाबा जी मेरे मन को सुकून आता है जब आपका सत्संग सुनते हैं। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे बाहर भटकना नहीं। जितना समय तुम यहाँ से ट्रैवल करने में लगाते हो उतना समय एक जगह पर रहकर भजन सिमरन भी तो कर सकते हो। तो वो कहता है बाबा जी आप बात तो ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये बताओ कि तुम भजन सिमरन कितना करते हो? वो कहता है कि जब भी मौका मिले तो बाबा जी कभी 10 मिनट बैठ के कभी 20 मिनट। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें नामदान लिए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, तुम्हें तो चाहिए कि तुम एक जगह पर जो है बैठकर भजन सिमरन करो। तो वो कहता है कि सच्चे मालिक मैंने बड़ी कोशिश की है पर समय के रहते मेरे को भजन सिमरन नहीं हो सकता। तब बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा यही तो कारण है
तुमसे भजन सिमरन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुम जो है भजन सिमरन को सीरियस नहीं लेते। तुम समझते हो कि सत्संग जहाँ भी हो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ, लेकिन मुझे भजन सिमरन ना करना पड़े। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा एक जगह पर बैठकर, चाहे तुम इतना समय वेस्ट कर रहे हो, वहीं पर बैठकर सिमरन करो। मालिक तुम्हारे पास, सतगुरु को अपने पास कैसे पाया जाता है? जब तुम भजन सिमरन में तरक्की करने लगोगे तब तुम अपने मालिक को अपने पास ही पाओगे। ये सुनकर उसकी आंखों में बहुत पानी आता है। वो कहता है कि मालिक, आज आपने मुझे राह दिखा दी है। बाबा जी कहते हैं, बेटा राह दिखाने का तभी फ़ायदा है जब अमल करो। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसे तो तुम इधर उधर जो ट्रैवल करती हो इससे तुम्हारी सेहत भी ख़राब हो सकती है। तुम ऐसा करो कि एक जगह पर जो है अपने सत्संग घर की सेवा ले लो, वहाँ पर सेवा करो। और मैं हर साल जो है तुम्हारे शहर में आता तो हूँ, और तुमने जो मुझसे नामदान लिया है उसकी बंदगी करो, और जिससे तुम्हारा 84 का गेड़ा जो है वो ख़त्म हो जाए। तो वो कहता है, बाबा जी आज आपने मुझे कहकर आंखें खोल दी। बाबा जी कहते हैं, पिछले कई सालों से तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम समझते नहीं। तब वह कहता है कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बाबा जी कहते हैं, बेटा अपनी इस गलती को सुधारें, और जब भी भजन सिमरन होता है तो उन भजन सिमरन में ज़रूर तरक्की कीजिए, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत आपके साथ नहीं जाएगी, भजन सिमरन की ताकत ही आपके साथ जाएगी। और वह घर चला जाता है, और घर आकर अपनी पत्नी को जब ये बात बताता है तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप मेरे पे विश्वास नहीं करते। तब उसका पति कहता है कि तू बिल्कुल सही कहती है। तब वह कहती है कि अगर बाबा जी पर विश्वास रखते हो तब इस बात को सुन लो। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि डेरा कभी दूर नहीं है, डेरा में दूर तब होगा जब हम उसे समझेंगे। अगर डेरे को अपने पास पाना चाहते हो तो भजन सिमरन में इतनी तरक्की पाओ कि तुम लोग जो है डेरे को अपने पास बुला लो। तो वह रोने लग पड़ता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना। तो वो कहती है कि अब जब तुम्हें बाबा जी ने कहा है, फिर जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने लगी है कि मुझे भजन सिमरन में तरक्की करनी चाहिए। वो कहती है कि ऐसे सत्संग में जाने का तभी फ़ायदा है जब हम सत्संग में जाकर उन बातों का अमल करें। अगर हमने अमल नहीं करना है तो हर बार तभी हमारा सत्संग में जाने का फ़ायदा है। अगर हमने दर दर ही भटकना है तब हमारा सत्संग में जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो कहता है, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? वो कहती है, जब हम भजन सिमरन में तरक्की करने लग पड़ते हैं तो सब कुछ हमें अंदर से दिखाई देने लग पड़ता है। वो कहता है कि तू बात तो बिल्कुल ठीक कहती है। तब ही वह कहती है कि तभी तो बाबा जी अपने सत्संगों में यही फरमाते हैं कि हमेशा जो है उस मालिक को पाने के लिए जो है भजन सिमरन ज़रूरी है। तो वह कहता है कि तू सही कहती है। तभी वह जथेदार जी के पास जाता है और अपने पास के सेंटर में कहता है कि मेरा सेवा में नाम लिख लो। तो वो कहता है कि मैंने आपको कई सालों से कहा है, लेकिन आप बात मान ही नहीं। वो कहता है कि जब भी होना है अंदर से जानन तभी होना है। तो वह बाबा जी ने आज मुझे ये बतला दिया कि मैं दर दर भटक कर कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा। तो वो कहता है कि बाबा जी के कहे अनुसार अब मैं इसी सेंटर में सेवा करूंगा, और यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी मैं करूँगा, और सेवादारों की, गरीब सेवादारों की मदद करूँगा। ये बात सुनकर जथेदार जी बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि आपने सही कहा है। बाबा जी हमें हमेशा कहते हैं कि जो बेसहारा होते हैं और जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है उनकी मदद ज़रूर किया कीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उस जो है सत्संगी ने वहाँ पर सेवा पर नाम लिखा लिया, और वहाँ पर वह जब भी सेवा होती वह सेवा करता, और जब भी अब उसे मौका मिलता तो वह भजन सिमरन पर बैठा रहता, जिस बात से उसके घर वाले भी बड़े खुश होते थे। और बाबा जी हमेशा कहते हैं कि दर दर भटकने की जगह
अगर हम जो है भजन सिमरन को अपनी ताकत बना ले तो इसका हम पर बहुत ज़्यादा असर होगा और हमारा जन्म मरण का चक्कर से भी छुटकारा होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप भजन सिमरन नहीं करते तो आज से ही भजन सिमरन ज़रूर कीजिएगा। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।